जी राम 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 महाराज। नमो अचर पर ब्राह्मी को नवसिकार सब संत जन सावल गुरुदेव को वंदन बहुत करन कर जोड़ासन मुकरहूं गुर सावल भगवन जनवीरम की वंदना अनंत कोट निज सन शरणो शक्ति गुरुदयाल को मुख हृदय हरि नाम नित प्रति संगत साधकी अजीवन मुगत सुखराम वारे वार विनती करूं वारे वार परिणाम सत्य गोरे राम निवास की चरण कमल विश्राम शब्दरती कागज करूं श्रवण कलम कटाए साथी समुद्र शाही करूं श्री गुण लिखो न जाए। राम जी राम राम परम सिद्ध पुरुष अनंत भूषित सतगुरु सावलदास जी महाराज के चरणों में कोट कोट दंडवत प्रणाम। संत श्रोमणी सतगुरु वीरमदास जी महाराज के चरणों में कोट कोट दंडवत प्रणाम। सतगुरु सुखराम जी महाराज का स्वरूप अनुभव वाणी ग्रंथ साहिब महाराज के चरणों में कोट कोट दंडवत प्रणाम। मंचस्थ विराजमान बच्चे माताएं बहनें एवं वीडियो के थ्रू सुन रहे भक्तगण हमारे हृदय सर्व हृदय से सबको राम जी राम राम महाराज। सतगुरु सुखराम जी महाराज के द्वारा रचित ग्रंथ साहिब में जो अंग चल रहा है सतस्वरूप आनंद पद नैनछर निज नाम। सतस्वरूप आनंद पद नैनछर निज नाम। महाराज शाह ने इसमें क्या समझाया है? सत स्वरूप सत स्वरूप अपना ही स्वरूप उस आत्मा का स्वरूप को जानना एक्चुअल आनंद है। जिस दिन आत्मा का सार जान गए उस सत स्वरूप के दर्शन हो गए अपने ही स्वरूप के दर्शन हो गए तो आनंद मिलता है। हो दर्शन होने पर नैनछर नाम की जागृति। महाराज साहब समझाते हैं कि ऐसा कब होता है? वेद सहित ज्ञान
पाई दूजी नहीं श्रेष्ठ में भाई। सतगुरु विधि से भजन करना ही भेद सहित घट में ज्ञान धारण करना है। प्रेम भाव मन से निश्चय करके सदगुरु से भेद लेकर भजन करने से ही मोक्ष की प्राप्ति का रास्ता मिलता है। दूसरा कोई साधन नहीं है। आपकी महाराज समझा रहे हैं, ओ तो जीव ब्रह्म सुन होई, या को पकड़ सके नहीं कोई। ओ तो जीव ब्रह्म सुन होई, या को पकड़ सके नहीं कोई। सबही कर्म जीवन साया, सुख के काज जाते हुए भाया। ये जीव तो ब्रह्म ही है। ये जीव ब्रह्म है। इस जीव ब्रह्म को कोई नहीं पकड़ सकता। इस जीव ब्रह्म को पकड़ा नहीं जा सकता। सभी कर्म इस जीव के आधार से होते हैं। संसार की रचना भी जीवों को सुखों की प्राप्ति के लिए हुई है। ब्रह्म जहां सुन सुख दुख नाही, लेना एक न तेरा काई। ता कारण खेल बनायो, पांच भूत कर संग में आयो। ता कारण खेल बनायो, पांच भूत कर संग हुए आयो। आत्म चेतन का जो निरंजन निराकार ब्रह्म का पद है, उसमें ना तो सुख है ना ही दुख है, ना कुछ लेना है ना कुछ देना है। पार ब्रह्म के सुखों के लिए ही सृष्टि की रचना है। यही पांच तत्वों के साथ आना है। ज्ञानी सब ही शामिलो, जीविका गुण होए। की सालोक सुआवियो, सोच बतावो मोए। सोच बतावो मोए, उलट का लग गया भाई। बोर न जन्म में आए, कहाँ लगे पूगा जाई। सुको राम कहे वादोड़ हो, कुण बल पूगो कोई। ज्ञानी सब ही शामिलो, जीव कहो कुण होए। बारह सा फरमाते, सब ज्ञानी सुनो, जीव कौन है? जीव है कौन? ये जीव किस लोक से आया है, ये मुझे शोध कर बताओ। उलटकर किस पद में जाकर के मिल जाएगा जो वापस नहीं आता। साधन से उस पद की प्राप्ति करता है जो वापस नहीं आता। वो साधन मारे को बतलाओ, कौन से साधन से जीव आया? जीव ब्रह्म सुआवियो,
तामे फेर न कोई जीवयों साया में होई, तो फिर आसी जाए रीत यादू को तोई, सुको राम याद कर पहुंचिया, निर्भय किस विधि होए, जो पेली सो आवियो, तो अब क्यों नहीं आवे जो। ये जीव ब्रह्म से आया है, जीव ब्रह्म है, तो ये जाकर के फिर आवेगा, इसमें किसी तरह का फर्क नहीं है। जो आत्म ब्रह्म का आधार है वो पार ब्रह्म का पद है, वहां जाने पर भी वापिस आवेगा। आदि से वहां की आने की रीति है, आज का तू आया हुआ नहीं है, आदि का है। आदि से वहां से आने की रीति है। महाराज साहब फरमाते हैं पार ब्रह्म के पद में पहुंचकर निर्भय किस विधि से होते हैं। जो पहले वहां से आया तो अब वापिस क्यों नहीं आवेगा। वास तेरे के तेरे सदा सुन ज्ञानी कहे मोए, करने हारो ब्रह्म है, कन माया कहूं तो, कन माया कहूं तो अरतियों सोझ बतावो, के तज सब ही ज्ञान शरण मेरी चल आवो, सुको राम कहे इन भेद बिन, मोक्ष न पावे कोई, ब्रह्म स्थिर के थिर सदा, सुन ज्ञानी कहूं तो। हे ज्ञानी, हे ज्ञानियों सुनो और मुझसे कहो कि ब्रह्म का पद अस्थिर है या हमेशा ये स्थिर है। करने वाला ही ब्रह्म है, कराने वाली भी माया है। करने वाला ब्रह्म है, कराने वाली माया है। इसका अर्थ तो मुझे सोच कर बताओ। सब ज्ञान छोड़ के मेरा ज्ञान धारण कर लो, इस वेद के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। ब्रह्म अखंडित थिर सदा, माया में जाए, करने हारो ब्रह्म ही, और न दूजो माय, और न दूजो माय, अर्थ सुन जो होई, जे कसर माए फेरो कर कहिए मोही, ज्ञानी जन सुको देव को, कहीं उलट कहूं आए, ब्रह्म अखंडित थिर सदा, माया में जाए। ब्रह्म हमेशा स्थिर व अखंड है, वह आता जाता नहीं है। माया आती है और जाती है। करने वाला भी ब्रह्म है। माया आकर के चली जाएगी, ब्रह्म अडिग है, कोई दूसरा नहीं है। सुनो इसका अर्थ है, इसमें किसी तरह का कसर नहीं है। तो आप कहिए ज्ञानियों ने महाराज को ऐसी बात कही, ब्रह्म तो अखंड व स्थिर है। कर्ता को थिर किम हुए,
अचल सोही जग माही, ना करता ना लेन नहीं आवे कहूँ जाई। सुखराम कहे ज्ञानी सुनो, सुखराम कहे ज्ञानी सुनो, समझर करो विचार। करता को थिर किम हुए, न वो करने हार। जो ईश्वर करतार है वो फिर कैसे हो सकता है? वो कर्ता पद है तो स्थिर कैसे हो सकता है? ये अर्थ कैसे लगा सकते हो? बाप जी महाराज समझा रहे हैं। चौड़े में बाप जी महाराज कह रहे हैं वही अचल पद है जो ना तो करतार है ना कहने में आता है, वह ना कहीं आता है ना कहीं वो जाता है। हे ज्ञानियों, समझकर मेरी बात सुनो। करतार जो पद है वो इस तरह कैसे हो सकता है? माया सोई करतार है, माया वे जाए। माया जीते हार सी, माया थापे खाए। माया थापे खाए, ब्रह्म तो ने चल होई। आनंद ले सी जाए, जीव माया कहूं तोई। सुखराम कहे सब सामिलो, माया करे उपाय। माया सोई करतार है, माया में जाए। माया है वो करतार का पद ही है। माया ही आती है, माया ही जाती है। जीत व जो हार है वो माया की होती है। माया ही थपेड़े खाती है। ब्रह्म तो नेचर यानी स्थिर है। जीव माया के साथ, जीव जो है ना वो माया के साथ आनंद लेता है। क्या लेता है? आनंद। महाराज साहब फरमाते हैं सब सुनो, माया ही सब उपाय करती है। जितने भी ये उपाय हैं माया के उपाय हैं। माया के उपाय हैं, माया ही करती है, माया ही आती है, माया ही जाती है। ब्रह्म ब्रह्म तुम के रया, ब्रह्म हुआ क्या हो। ज्ञानी ज्ञान विचार के अर्थ बताओ मोए। अर्थ बताओ मोए, ब्रह्म में क्या सुख प्यारा। कहो आनंद किस रीत के में कोई ले विचारा। सुखराम कहे कर न्यावरे, विन विन कर कहो मोहि। ब्रह्म ब्रह्म तुम के रया, ब्रह्म हुआ क्या होए। ब्रह्म ब्रह्म की प्राप्ति के लिए तुम सब यही कह रहे हो। ब्रह्म होने से क्या होता है? ब्रह्म के होने से क्या होता है? हे ज्ञानियों, विचार करके मुझे अर्थ बताओ।
ब्रह्म के पद में क्या सुख है? वो ब्रह्म का जो पद है उसमें क्या सुख है? ब्रह्म के पद में आनंद कैसे लिया जाता है? विचार करो, भिन्न भिन्न यानी अलग अलग करके इसका हमारे को निर्णय बताओ। दिन बोलो सदगुरु सुखराम जी महाराज जी।